सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने भगवत गीता के पावन ग्रंथों का विश्लेषण भी किया है। हमने महानतम रहस्यों को प्रकट किया है। देखो, जो भगवत गीता है उसकी प्रासंगिकता सदा है और सदा ही रही। और आज जो हम स्वतंत्र हैं या मानवता जो स्वतंत्र है वह भी गीता के जैसे महान ग्रंथों में प्रतिपाद्य गुणों के कारण ही है। देखो, जब हम आज के युग में आते हैं और आज के युग में जब हम देखते हैं तो आज जब एक कानून लेते हैं, कानून है, तो कानून क्या है? तो हम एक छोटी सी वो लेते हैं, बहुत विस्तृत व्याख्या है, उसमें नहीं जाते। लेकिन जब हम कानून का प्रतिपादन करते हैं तो कानून जो है वह व्यक्तियों के बाह्य आचरण पर काम करता है। वह काम करेगा कि कोई चोरी की किसी ने तो वह कानून उसे दंड देगा। किसी ने हत्या की तो कानून उसे दंड देगा। किसी ने व्यभिचार किया तो हो सके कि कानून उसे दंड दे। कोई बदचलन कार्य करता है तो कानून उसे दंड देता है। मतलब बाहर जब घटना हो गई तब कानून दंड देगा। कानून का यही रूप है, जो बाहर के कार्यों को देख करके निर्धारित करता है। लेकिन इससे समाज में व्यवस्था, सही रूप से व्यवस्था नहीं आ सकती। इसका मुख्य कारण यह है कि अंदर जब तक लोभ बैठा है तो बाहर के डर के कारण व्यक्ति लोभ को दबा देगा, लेकिन वह चुपके ऐसी ऐसी चोरियां करता रहेगा कि जो प्रकट ही ना हो, कानून की दृष्टि में ही ना आए। ऐसे 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 तरीके खोजे जाएंगे मारने के कि कानून की दृष्टि में ही ना आए और समाज में सदा अशांति बने रहे। क्योंकि अशांति पैदा करने वाले जो गुण है वह काम है, वह क्रोध है, वह लोभ है। इनके ऊपर नियंत्रण भगवत गीता सिखाती है। इसीलिए आत्मानुशासन, विवेक की प्रभुत्ता, ध्यान देना, जो कानून है वह प्रभु सत्ता के अधीन होता है। लेकिन जो मानवीय गुण है, जो मानवीय महानतम गुण है, वह सब आत्माधीन होते हैं। अतः आत्मा की प्रभु सत्ता जो है, अध्यात्म की प्रभु सत्ता जो है, वह आत्माधीन है, विवेकाधीन। अध्यात्म के जो भी नियम हैं उसमें आत्माधीनता है, अर्थात विवेक की अधीनता है। विवेक ही सर्व देह का प्रभु है और उसके अधीन जब सत्ता होगी और उसके अधीन जो सत्ता है वह
ही हमारे व्यवहार को सुचारू ढंग से चला सकती है। और उसके कारण जो भार पैदा होने वाला हत्या है, उस हत्या में क्रोध की अहम भूमिका होती है। उस हत्या में घृणा की अहम भूमिका होती है। उस हत्या में छल की अहम भूमिका होती है। जिनके ऊपर कानून काम करता है, जो भार के गुण हैं, जे मारा हमने, हत्या की, उसको तो कानून देखेगा है। और जो अंदर जो उसमें पैदा हुए दुर्गुण हैं, वह आत्मा, वह मन में जो आए गए विकार हैं, उसके कारण हुई है। अतः मन के ऊपर नियंत्रण आत्मानुशासन से आता है। इसलिए भार के कानून से कहीं उत्तम आत्मानुशासन, ताकि देश में शांति बनी रहे, ताकि देश में अमानवीय तत्व न पैदा हो। इसके लिए भगवत गीता की बहुत जरूरत है। और हमने इस विषय में पग पग पर विचार किया है। हमने देखा है कि मानवीय स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए संयम की कितनी बड़ी अहम भूमिका है। देखो, कोई आदमी है, कोई ऐसा आदमी है कि उसका खेत है, वो अपनी खेती में काम कर रहा है और अपने बच्चों को पाल रहा है, अपनी परिश्रम से अपने बच्चों को पाल रहा है। तो उसका जो काम है, वह अपने स्वच्छंदता के अनुसार अपने जीवन के लिए कर रहा है। लेकिन कोई जाकर के उसके ऊपर दबाव बनाए कि नहीं, तुझे काम मेरे लिए करना है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? परतंत्र कहलाएगा। और जो दबाव बना रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लोभ की मात्रा है। इसीलिए वह दबाव बना रहा है, दूसरे को परतंत्र कर रहा है। इसीलिए गीता कहती है कि यह जो स्वच्छंद काम है, यह जो स्वच्छंद लोभ है, इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करो, तब मानवता का उद्धार होगा। इसलिए सार्वभौमिक सार्वकालिक गीता के महानतम तत्व हैं। गीता के तत्व जब मैं कह रहा हूं, तो यही तत्व गौतम बुद्ध से भी पैदा होते हैं, यही तत्व महावीर से भी पैदा होते हैं, और यही तत्व समग्र भारत भूमि में पैदा होते हैं। भारत भूमि में एक समय ऐसा था कि जहां ताले नहीं लगते थे, क्योंकि सब ईमानदार थे। भारत देश ऐसा था कि जहां कुछ छिपाया नहीं रखा जाता था, सब खुला खुला कागज था, क्योंकि ऐसा भाव था कि जो मेरा है उसमें दूसरे का भी अधिकार है, हक है। यह देश ऐसा था, और यह देश की संस्कृति में रग रग से भरा था। जब छल कपट द्वेष अत्यधिक मात्रा में होने लगे, तब व्यक्ति की आत्मा मुरझा गई और दुर्गुणों ने प्रवेश पाया। और ऐसे समय ही मेरे देखने में ज्यादातर भार के कानूनों की जरूरत पड़ी होगी, वरना जो मस्तिष्क प्रबुद्ध है उसके लिए। और जब मस्तिष्क प्रबुद्ध है, तो आत्मा का ही स्वतंत्रता है, आत्मा का ही कानून। और यह स्थिति पाना ही संपूर्ण देश या संपूर्ण जो विभिन्न देशों की प्रभु सत्ता है, उसका होना चाहिए कि सब व्यक्ति इस ऐसी स्थिति में आए कि उसकी कोई जरूरत ही ना पड़े, भारत के शासन की कोई जरूरत ही ना पड़े, और उसकी दृढ़ता भारत के ग्रंथों से, संतों से, मतों से, पंथों से पैदा होती है।
हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय मूल्यों का हमने अनेक जगह प्रतिपादन किया, आप उसे सुनिए। आए हम आगे चलते हैं, भगवत गीता के 12वां अध्याय के ऊपर हम विचार करते हैं। देखो, यहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुनो वाच, क्या प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वम पर्युपासते ये प्याक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं मैंने इस प्रकार सतत युक्ता, जो इस प्रकार आप में सतत युक्त हैं, सतत लगे हुए हैं, सतत आपके चिंतन और मनन में लगे हैं, जो इस प्रकार आपके चिंतन और मनन में लगे हैं, जो आपके सतत चिंतन में लगे हैं, भक्ता भक्त, तो हम पर्युपासते और तुम्हारी उपासना करते हैं। और ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, और जो क्या है, अव्यक्त अक्षर की उपासना कर रहे हैं। ये चापी अपी है, उपासते को ले, ये चापी अव्यक्त अक्षरम उपासते, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, तेसाम के योग वित्तमा, उनमें योग को, अतिशय योग को जानने वाला कौन है, अर्थात उनमें श्रेष्ठ योगी कौन है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि अर्जुन के सामने एक तो भक्त है और एक क्या है, अक्षर का उपासक है। उनमें श्रेष्ठ योगी कौन है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि मैया वेश्य मनो ये मनो मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। भगवान कह रहे हैं, मैया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्यते, मयि आवेश्य मनो, जिनका मेरे में मन लगाया हुआ है। मैया वेश्य मनो, जिन्होंने मयि आवेश्य मनो, जिन्होंने मुझ में मन को लगाया है। नित्य युक्ता उपास्यते, और नित्य युक्त होकर के जो मेरी उपासना करते हैं। तथा तथा परया श्रद्धा अपेता, और जो क्या है, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हैं, वे ते में युक्त तमा मता, वही मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। जो मेरे में, जिनका मन मेरे पे लगा हुआ है, जो मेरे पर मन लगाए हुए हैं, और माम नित्य उपासते, और मेरी नित्य उपासना करते हैं। मैं मेरे पे मन लगाए हैं और नित्य उपासना करते हैं। मेरे पे मन है और नित्य उपासना करते हैं। उपासना का मतलब अब यह नहीं, उपासना का मतलब है जिन्होंने परमात्मा पर मन लगा दिया और नित्य
परमात्मा पर मन लगाना परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा और उस मन लगा करके परमात्मा की उपासना करना अर्थात कर्म को करना। और कैसे? परया श्रद्धया युक्त, श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा युक्त होकर के ते में युक्त तमा मता, वह मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। क्योंकि गीता में कर्म का अपलाप हो ही नहीं सकता। आगे भी बताएंगे। और ध्यान, मेरे पे मन लगाना है। कैसे लगाना है? तो मधुसूदन सरस्वती ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। हिंगू लंगर, हिंगू हिंगू लरंग इव। ये कहते हैं कि परमात्मा में मन ऐसा लगाना है कि एक कीड़ा होता है। अब देखते भी हैं कि जो दीवारों पे मिट्टी का घर बनाता है, तो वह क्या करता है कि वह किसी कीड़े को पकड़ के लाता है और उस कीड़े को रखता है और उसके चारों ओर से मिट्टी का घर बना देता है और उसका एक मुख, एक छोटा सा छिद्र खुला रखता है और वहां पर अपना मुख लगा करके गुनगुनाने लगता है और गुनगुनाता है, गुनगुनाता है, गुनगुनाता है और वह कीड़ा उसको देखता रहता है। वो जो बाहर से जो कीड़ा है उसे देखता रहता है, उसका संगीत सुनता रहता है और वह उसके संगीत में उस वैसे ही भाव उसके बन जाते हैं। और बताते हैं कुछ कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आती है कि उस कीड़े का जो अपना रूप होता है वो छूट जाता है और जो सामने वाला कीड़ा है उसके आकार को वो धारण कर लेता, अर्थात उसका बच्चा बन जाता है। ऐसी भक्ति हो परमात्मा के प्रति, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति हो परमात्मा के प्रति, है तो परमात्मा जरूर मिलता है। ऐसी भक्ति परमात्मा की चिंतन कि हे रत हे सखी कबीरा गयो हेराय। कबीर दास की बात की, ऐसा चिंतन, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन हो जाए कि तद अपश्यत तद अभवत तद आशीत। उसको देखा है, तद अपश्यत, उसने उसको देखा, तद अभवत वो वही हो गया, क्योंकि तद आशीत वो वही था। इस तरीके से अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन कर जाए कि परमात्मा अब मैं बीच में रह गई राई, जब से प्रीति प्रिया संगल। अब मैं बीच में हुई ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रिया के संग में अपनी अनन्यता दे दी। बीच का अहंकार, अब मैं बीच में न रह गई राई, अब मेरे बीच में मैं की दीवार है ही नहीं। ऐसा प्रेम मुझे, जब से प्रीति प्रिया संगल। अब तू ही है, मैं नहीं, अब तू है ईश्वर, अब मैं नहीं। ऐसा भाव आ जाए, मुझ में समा जा इस तरह, या तुझ में समा जाऊं इस तरह, मन का जो तोर है, जिससे न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसे परमात्मा से ऐसी घनिष्ठता आ जाए कि ऐसे लगे कि इस धरा में परमात्मा ही विचरण कर रहे हैं भक्त के। तस्य तज्जने भेदा भाव, उस और उस परमात्मा के जन्म में भेद का अभाव आ जाए। वही वही मन मेरे में तो क्या, मन को लगा दे, मन वह बांसुरी बन जाए कि जिससे क्या है, श्वास जाकर के है, जिससे श्वास मन वह बांस बन जाए है कि जिससे हमारे अंदर के प्राण बाहर जाते हैं और गुब्बारे के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन ऐसा बन जाए कि हमारे आंतरिक अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो जाए। मई मन आदस्व, मेरे में मन लगा, ये भक्ति है। नित्य हो करके मेरी उपासना कर, कर्म से मेरी उपासना कर, मां उपासते, मेरी उपासना कर। उपासना क्या है? यद करोसि यद अस्नासि, यही एक कर्म, ध्यान दे। भक्ति का यही है कि ईश्वर अर्पित कर्म करना।
परय श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा युक्त होकर के जो युक्त होता है वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वही परमात्मा में मन लगा हो और फिर परमात्मा की उपासना करता हो, श्रद्धा से जो युक्त हो वह क्या है, श्रेष्ठ योगी है। वही श्रेष्ठ कर्म योगी है। कर्म का त्याग नहीं है, कर्म साथ में है, क्योंकि संपूर्ण गीता का उद्देश्य ही कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। आगे कहते हैं ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं मचलं ध्रुवम्। ये अक्षरम अनिर्देश्यम, जो क्या है, जो पुरुष जो पुरुष अक्षर, जो कभी ना नाश होने वाला परमात्मा को, जो क्या है, अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश नहीं दिया किया जा सकता है, जिसको बताया नहीं जा सकता है, और क्या है, अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, मन वाणी से परे है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर है, जिसका कभी निर्देश नहीं हो सकता है, और जो अव्यक्त है, मन बुद्धि से परे है, सर्वत्र गम, और जो सर्वत्र गा, जो सर्वत्र विद्यमान है, इंसान के पहुंचने से जो पहले पहुंचा हुआ है, इंसान के प्लानिंग करने से पहले जो सब कुछ जान चुका है, इंसान के जहां जहां जा रहा है वहां वहां को पहले से विद्यमान, सर्वत्र जो विचरण कर रहा है, अर्थात इंसान के हृदय में भी वही विचरण कर रहा है। कहां जाए, अंदर बाहर वही, सर्वत्र। कुछ लोग कहते हैं सर्वत्रम गायति इति सर्वत्र गा, जो सर्वत्र अपना दिव्य संगीत को सर्वत्र गाने वाला, अर्थात सर्वत्र अपने दिव्य संगीत को पैदा करने सर्व, वह परमात्मा। और कैसा, अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं किया जाता है, जो क्या है, कूटस्थ है, और कैसा है, अचल है, ध्रुव है, नित्य सत्य है। ये परिउपासते, जो उनकी उपासना करते हैं, वे सब, और क्या, वे सब जिन्होंने इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय जो क्या है, समबुद्धय, जिनकी सर्वत्र समबुद्धि, सर्वत्र समबुद्धय, जिनकी सर्वत्र समबुद्धि है, और जिन्होंने संयम इंद्रिय ग्रामम, और जिन्होंने अपने इंद्रिय समुदाय को अपने अधीन कर लिया है, सर्वभूत हिते रता, जो सारे प्राणियों के हित में रमण करने वाले हैं, ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जो क्या है, अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा, जो मन वाणी से परे है,
ये तो वाचसा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जो मन वाणी से भी परे है, ऐसे अचिंत्य जो कूटस्थ है, सदा स्थिर है, अचल है, और क्या है, ध्रुवम, जो क्या है, निश्चित है, ध्रुव है, सत्य है, नित्य है, जो यह परिउपासते, जो उसकी उपासना करे, ऐसे कुटल एक ही परमात्मा की जो उपासना करते हैं, सर्वत्र समबुद्धया, जिनकी सर्वत्र समबुद्धि है, जिन्होंने अपने इंद्रिय समुदाय क्या को नियंत्रित कर दिया है, जो सारे प्राणियों में रत हैं, जो सारे प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इतने विशेषण दिए। यह सब क्या है, वे सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कुछ लोग इसका दूसरी तरह से भी अर्थ करते हैं, सर्वत्र समबुद्धया, जिनकी बुद्धि सर्वत्र समान है, और जिन्होंने इंद्रिय संयम इंद्रिय ग्राम और अपने इंद्रिय समुदाय को जिन्होंने नियंत्रित कर दिया है, वे सब अक्षर अक्षर जो परमात्मा है, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता है, और जो क्या है, मन और वाणी से परे है, कूटस्थ है, अचल है, उसकी उपासना करते, परिउपासते, उसकी जो उपासना करते हैं, ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये सब विशेषण क्या है, एक 2-3 श्लोकों का साथ में अर्थ किया जाता है, एक ही बात है। तो जो अक्षर, अनिर्दिश्य, अव्यक्त और सर्वत्र विद्यमान, अचिंत्य, कूटस्थ और नित्य ध्रुव, जो नित्य ध्रुव परमात्मा है, उसकी उपासना करते हैं, वे समबुद्धि व सर्वत्र समबुद्धि वाले, जिन्होंने अपने इंद्रिय समुदाय को जिन्होंने अपना नियंत्रित कर दिया है, और सारे जीवों के हित में जो रत हैं, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान का यह कहना है। आगे कहते हैं, तो अब देखो, ये भगवान ने ये बता दिया कि वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं कि क्लेशो अधिक तरस्तेषाम तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर्रवाप्यते। भगवान कहते हैं कि क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अब देखते हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त चित्त है, तेषाम अधिक तरह क्लेश, उन व्यक्तियों को ज्यादातर ही क्लेश मिलता है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हैं, उनको ज्यादातर क्लेश ही मिलता है। वे ज्यादातर कठिनाई में ही अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। बोला क्यों? क्योंकि वहां देह अभिमान का त्याग नहीं होता है, देह अभिमान पुनर्पैदा हो जाता है। इसीलिए लिखते हैं कि देहवद भी, माने देहधारियों के द्वारा, अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, देहधारियों के द्वारा देह का अभिमान होने के कारण अव्यक्ता गति, अव्यक्त गति क्या होती है? दुख को देने वाली होती है। जो अव्यक्त की
उपासना में लगे हैं उनको अधिक क्लेश मिलता है, क्योंकि देह अभिमान तो जाता नहीं है, देह अभिमान होने के कारण वह क्या है, अव्यक्त गति उनको क्या है, बड़ी क्लिष्टता से मिलती है? अव्यक्त गति क्या है, बड़ी क्लिष्टता की है, अति दुख देने वाली हो जाती है। क्या है, अव्यक्त ब्रह्म की गति क्या उनको बड़े दुख से मिलती है। आगे कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान आगे कहते हैं, भगवान ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत परा, जो सारे कर्मों को मुझ में संन्यास करके मत परा मेरे आश्रित हो जाते हैं। और क्या माम अनन्य योगेन ध्यायन्त उपासते, और मेरा क्या है, अनन्य योग से ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं। उनको है जो ऐसी मेरी उपासना करते हैं। पहले क्या है, सारे कर्मों को मुझ में संन्यास करके मेरे पर हो करके मेरा ध्यान करके अनन्य योग से जो मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं आगे कि तेसाम तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया बेसित चेतसाम। हे अर्जुन, वे तेसाम मैंने उनको, तेषाम मैया बेसित चेतसाम, जिनका मेरे पर चित्त लगाया है, उनको मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से न चिरात मैंने जल्दी ही समुद्धरता भवामी, उनको मैं इस मृत्यु संसार से बहुत शीघ्र ही ऊपर उठा लेता हूँ। अर्थात उनको ये जो इस संसार में वो डूबने वाले होते हैं, तो उनको मैं अपने गोद में उठा देता हूँ। और अव्यक्त की जो उपासना लगा हुआ है, उसका क्या है, ज्यादातर क्लेश ही उसे मिलता है। तुलसीदास ने भी कहा है, भगवान ये कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी बहुत अच्छी बात कही, प्रोढ़ एक कहा कि प्रौढ़ भई ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। प्रौढ़ भई ते प्रौढ़ भई ते जो प्रौढ़ भय उत्पन्न हो गए हैं, उन पर उनकी माता पीछे के जैसे है कृपा नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है ये अपने आप बच जाएगा। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, उसको माँ पारम अगर गिरने की कहीं पर समस्या होती है, तो उसको पकड़ करके उसे सही रास्ते पर चलाती है। प्रौढ़ भयति सुत पर पाता, प्रीति करे नहीं पाचली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बालक और सुत के जैसे कौन है, दास मेरा भक्त है। यही भगवान कह रहे हैं कि उनको मैं क्या है, मृत्यु संसार सागर से उद्धार करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, ये बात मन में बैठा ले कि मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, मेरे पे ही मन लगा, मेरे पे ही बुद्धि का निवेश कर, है? निवसिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही प्रवेश करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशय, है, इसमें कोई संशय नहीं। तू मेरे को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय, इससे आगे कोई संशय नहीं है। इसमें कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं, तो मेरे पे ही मेरे में ही निवास करेगा।
भगवान मधुसूदन सरस्वती तो लिख रहे हैं कि नाअत्र प्रतिबंध शंका कर्तव्य है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि तो मेरे को ही प्राप्त होगा, कोई रोक टोक नहीं। आगे कहते हैं अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। आगे कहते हैं अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, हे धनंजय संबोधन, यदि चित्तम समाधा मयि चित्तम न समाधातुम शक्नोषि स्थिरम, यदि मुझ में स्थिरम चित्तम न समाधातुम शक्नोषि, यदि तुम मुझ में चित्त को स्थिर करके अब एक समाहित नहीं कर सकता है, अर्थात अपने चित्त को तुम मुझ में स्थिर करके समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता है, यदि तू असमर्थ समझता है तो अभ्यास योगेन, तो अभ्यास योग से अर्थात सतत बारंबार अभ्यास करते हुए माम आप तुम ततो अभ्यास योग अभ्यास योग ततो अभ्यास योग न, तो फिर अभ्यास योग से माम इच्छा आप तुम धनंजय, हे अर्जुन मुझे प्राप्त करने की तो इच्छा कर। हे धनंजय यदि क्या है तेरा चित्त स्थिर, अपने चित्त को स्थिर करने में असमर्थ है तो ततो उस तो फिर अनन्य योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अनन्य योग बारंबार अभ्यास के द्वारा है? या क्या है अभ्यासी में तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, परमात्मा को बारंबार अभ्यास चित्त को ऐसा बनाए परमात्मा के प्रति कि बारंबार लगाते जाए। बोला इतना ही नहीं भगवान और छोटी बात है, और इसमें देखो आप, इसमें ज्यादातर भगवान का मेरा मैं हर श्लोक में कहीं ना कहीं मैं आएगा या मैं आएगा, अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान ज्यादातर करते हैं हर श्लोक में। मैं मेरा मुझ में, क्योंकि भगवान भक्त के साथ अपनी, भगवान वहां यह नहीं देखता है कि इसने जो मेरा भक्त है, भगवान उसके मेरेपन को इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना भगवान उसको अपना मेरत मैं पना अपना ममत्व तो उसके ऊपर स्थापित कर देते हैं, क्योंकि उसका ख्याल भगवान ही रखते हैं। इसलिए प्रत्येक श्लोक में कहीं मई मई मई। आगे पीछे से आ रहा है मैं की बात भगवान हर जगह कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अभ्यासेप्य असमर्थोषि, अभ्यास्यप्य समर्थोषि मत कर्म परमो, यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो एक काम कर, क्या मत कर्म परमो भव, तू मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। मतलब यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। और बताते हैं कि वहां पर एक श्लोक और भी है कि यद करोमि यद स्नामि यद ददामि जुहोमि यद तपस्यसि भगवन तत्कुरुस्व त्वदर्पणम्। ऐसा भी कहीं कहीं पर श्लोक है, गीता में दे नहीं रखा है लेकिन मैं कहीं टीकाओं में पढ़ा था। भगवान भी वहां पर, अर्जुन भी इस बात को स्वीकारता है। भगवान ने कहा कि जो तू करता है यद करोषि, जो तू करता है, जो तू खाता है, यद करोषि यद स्नासि यद जुहोसि, जो तू यज्ञ करता है ददा देता है, यद 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 करोषि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय, हे कौन्तेय जो तू तप करता है उसको मुझे अर्पण करो भगवान।
और अर्जुन भी यही कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान तत् करोमि त्वदर्पणम, वह सब मैं तुझको ही अर्पण करता हूं। तो भगवान कहने का तात्पर्य अभ्यासेप्य समर्थोषी, तो अब एक अपना दे कि ईश्वरार्पण वस्तु है। अभ्यासेप्य समर्थोषी, तो मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए तू कर्म कर। क्योंकि वास्तविकता यह है कि मदर्थम अपि कर्माणि, यदि तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ सिद्धिम अवाप्त से, तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो निरंतर मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये निष्काम कर्मयोग का पावन सूत्र भी यही है, भक्ति के साथ कर्म सर्वहित के लिए। पहले से भक्ति का एक बताए, ये कर ये कर है? अभ्यास कर तू लगाने के लिए, अरे मन नहीं कर सकता तू ये कर, ईश्वरार्पण तेरे लिए मैं कर रहा हूं, अहम ममत्व त्याग कर। एतत् अथेतप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अथ एतद अपि असक्तोऽसि, ये भी करने में तू असक्त है। अपि एतद कर्तुम असक्तोऽसि, यदि इसको करने में भी तू असक्त है इस कर्म को, तो क्या कर कि मद योग आश्रित, तो मेरे लिए मद योग, तो मेरे को मेरे समर्पण, मुझे समर्पण करता हुआ मेरे आश्रित हो जा। मत योग आश्रित, मेरे लिए तू योग करके आश्रित हो जा। और फिर क्या करना है, यत आत्मवान, फिर क्या संयम आत्मवान हो करके सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्म का ततो सर्व कर्म फलम त्यागम कुरु, फिर उसके बाद तो सारे कर्म के फलों को त्याग कर दे। इस यह भी तो करने में असमर्थ है, कर्म कर्म ईश्वर अर्पण करने में भी तो असमर्थ है। तो मत योगम मेरे लिए तो योग को आश्रित हो जा, और यत आत्मवान, और संयम आत्मा वाला होकर है, तथा उसके बाद सर्व कर्म फल त्यागम करो, तो उसके बाद सारे कर्मों के फलों का त्याग कर। पहले तो भगवान ने कहा कि तू मेरे लिए कर्म कर, है? अब भगवान ने कहा ये भी करने में तू असमर्थ, तो करते जा बस कर्म फल का है, मद युग मेरे योग में आश्रित होकर के तू जो कर्म फल है उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर दे, मन से कर्म फलों का त्याग कर दे, मुझे नहीं चाहिए, सब ईश्वर अर्पण, ईश्वर के लिए, समाज को ईश्वर का रूप समझकर ईश्वर के लिए तू कर्म करते जा, कर्म फल का त्याग कर। क्यों? भगवान आगे बताते हैं कि गीता का जो रहस्य है, सर्वश्रेष्ठतम रहस्य, यही अंतिम में बता दिया, अंतिम श्लोक में भक्तों कहा कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांति रनंतरम है। बोलते हैं अभ्यासात ज्ञानम श्रेयो, अभ्यास से, अभ्यास योग से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान योग है। और ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है। और ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान के बाद, ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म फल का त्याग है। और त्यागा शांति अनंतरम, अनंतरम त्यागा शांति, और त्याग से अंतिम अनंतर उसके बाद शांति, यानी मोक्ष तत्व मिलता है। कर्म फल अंतिम में फल
आसक्तियों का त्याग, कर्म फल त्याग, कर्म का त्याग, कर्म करते जाना। कुछ लोगों का कहना यह है कि ज्ञान अभ्यास पहले करो और अभ्यास से आगे बढ़ो, क्योंकि क्या है, ज्ञान के अभ्यास से ध्यान विशेष है, श्रेष्ठ है। बोला ध्यान में ही मत रुक जाओ, जो कर्म कर रहे हैं उसके फल का भी त्याग करो, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। और त्याग से अंतिम में जो आता है, जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, वह है शांति। त्याग का फल अंतिम में शांति में परिणित मोक्ष में होता है। आगे बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार क्षम सुख दुख क्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी भी जीवों के प्रति उसका द्वेष नहीं, जिसका किसी भी जीव के प्रति कोई द्वेष नहीं। और कैसा है, मैत्र, मित्र था, किसमें, सारे भूतों में मित्र था, किसी भी जीव के प्रति कोई द्वेष नहीं। सारे जीवों के प्रति पहले द्वेष का अभाव, फिर है द्वेष नकारात्मक तत्व है और सकारात्मक तत्व की स्थापना मैत्री, करुणा। क्या देखो कितना दायित्व सौंप रहे हैं समाज के लिए भगवान भक्त को। मैत्री ऐसे ही नहीं कि बस मन से मैत्री धारण, मैत्री को करना है, निभाना है। और करुण रहना, करुण वह है, ध्यान देना, अहिंसा और करुणा पर अंतर है। अहिंसा का मतलब होता है हत्या न करना, और करुणा का मतलब यह होता है कि दुखों में फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए जो उत्कट इच्छा होती है, वह करुणा है। या ये हो सकता है कि अद्वेष्ट सर्वभूतानां, सारे जीवों के प्रति अद्वेष, माने द्वेष ना करना, अहिंसा को धारण करना। क्योंकि करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ऐसा योग दर्शन में एक सूत्र आया है, अहिंसा, मुदिता, करुणा। ये वचन ये होना चाहिए ध्यान। और इतना ही नहीं, भूत भूतानां निर्ममो, सारे जीवों के प्रति, और है, और दुनिया की जो भी वस्तु उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग, मेरा है यह भाव का त्याग, निरहंकार, अहंकार से रहित होना। और क्या, समः सुख दुख, समान सुख दुख को रखने वाला, समत्व बुद्धि युक्त, क्षमी, सारे प्राणियों को क्षमा कर देने वाला, क्षमाशील है। संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसे संतुष्ट जो क्या है, संतुष्ट है, सतत योगी जो क्या है, संतुष्ट है, लाभ और हानि में, दोनों में संतुष्ट है। हानि होने पर जो संतुष्ट है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा जो सतत, संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट योगी, संतुष्ट
जो क्या है, यतात्मा, संयम आत्मा, दृढ़ निश्चय, सतत योगी, ऐसा जो योगी है, जो सदा संतुष्ट है, और जिसकी आत्मा क्या है, जिसकी संयम आत्मा है, जिसका दृढ़ निश्चय है, जिसके निश्चय को कोई तोड़ नहीं सकता है। ऐसा ऐसा जो योगी है, कर्म मय्यार्पित मनोर बुद्धि, जिसने मेरे को मय्यार्पित, या मनो या मय्यार्पित मनोबुद्धि, जिसने मेरे को मन और बुद्धि अर्पित कर दिया, वह भक्त में प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। इतने विशेषण दिए जिसके क्या है, जिसके किसी भी जीवों के प्रति द्वेष नहीं, मैत्री, करुणा और निर्मम, निरहंकार, जिसके ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख में क्षम बुद्धि वाला, क्षमा करने वाला संत, और क्या, यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाला, जो क्या है, सदा सततम संतुष्ट योगी, जो योगी सदा संतुष्ट है, जिसने मुझे मन और बुद्धि को अर्पित किया, मैया अर्पित मनोर बुद्धि, वह भक्त समेत, वह सा भक्ता, वह भक्त में प्रिय, मुझे प्रिय है। यहाँ पर मी शब्द का प्रयोग है। आगे बोलते हैं, यस्मा नो दुजते लोको लोका न दुजते च यह हर्षा महर्ष भयोर्वेगेर मुक्तो या स चमे प्रियः। यस्मा नो दुजते लोको, यस्मात् मैंने जिससे, लोको मैंने यह संसार, न उद्विजते भयभीत नहीं होता है, जिससे, जिस व्यक्ति को पाकर के संसार के लोग अस्वाभाविक नहीं होते हैं, असहज नहीं हो जाते हैं, और जो समाज के लोगों को देख करके स्वयं असहज नहीं होता है, जो लोगों को देख करके असहज नहीं होता है, और जिसको देख करके लोग असहज नहीं होते, अर्थात अपने अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते, अपने जैसे ही जिसे सब लोग समझते हैं, और जो अपना जैसे सब लोगों को समझता है, और हर्ष, प्राप्त वस्तु से जिसे हर्ष नहीं होता है, और दूसरों के गुणों में जिसे क्या है, अमर्ष नहीं होता है, अर्थात जलन नहीं होती है। अमर्ष, जो क्या है, दूसरों के गुणों पर, दूसरे जिसे क्या है कि अपने कुछ मिला तो हर्ष नहीं, और दूसरे के गुणों में जिसे क्या है, दूसरे के गुणों में जो दोषारोपण नहीं करता है, जलता नहीं, और क्या है, जो हर्ष, हर्ष सुखी, और क्या है, अमर्ष, जो दूसरे के गुणों को सहन नहीं करता है, उसे बोलते हैं अमर्ष है। और भय, भय, भयो उद्वेगे, इनके उद्वेगों से जो क्या है, मुक्त है, अर्थात हर्ष से जो रहित है, और क्या है, जलन से जो रहित है, और भय से जो रहित है, जो क्या है, दूसरे को कुछ, अपने को कुछ मिला तो जिसे हर्ष नहीं हो रहा है, और दूसरे के गुणों को देख करके जिसे जलन नहीं हो रही है, भय से, कुछ भय का हेतु सामने आने पर उससे भी जो मुक्त है, भय के उद्वेग से भी जो मुक्त है, सह च में प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा
अब यहां पर कुछ कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी। बोलते हैं भगवान अनपेक्ष। अब यहां पर अनपेक्ष बोला, कर्म योग में कैसे घटाओगे अनपेक्ष? बोला हाँ, अनपेक्ष, अनपेक्ष का अर्थ होता है अनाश्रय, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है, पवित्र है, पवित्र भाव रखते हैं अंतर और बाहर से, जो पवित्र है, दक्ष है, कार्य कौशल जिसके पास है, उदासीन है, जो क्या है, उदासीन है, और गत व्यथा, जिसकी सारी व्यथाएं नष्ट हो गई है, जिसके अंदर कोई भी पीड़ा भाव नहीं है, जो क्या है, मन की जो गुलामी है उससे ऊपर उठ चुका है, पीड़ा भाव, मन की चोटों को जिसने सहन कर लिया है, ऐसा गतव्य था जिसकी व्यथाएं जल गई है। और क्या, सर्वारंभ परित्यागी है, जो सारे कर्म फलों का परित्यागी है। यो भक्त परित्यागी, जो भक्त है समय प्रिय, वही मुझे प्रिय है। आगे कहते, यो न हृष्यति न तुष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान सा में प्रिय। बोलते यो न हृष्यति, जो न तो प्रसन्न होता है, मिला कुछ तो भी प्रसन्न नहीं, और क्रोध का हेतु अगर उपलब्ध हो गया तो न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, और प्रिय का वियोग हो गया तो न सोचती, जो शोक नहीं करता है, और कुछ अच्छा दिख गया है तो न कांक्षति, राग पैदा नहीं करता, और जो क्या है, शुभ अशुभ का परित्यागी है, क्योंकि शुभ के पीछे अशुभ और अशुभ के पीछे शुभ, ये दोनों एक को ग्रहण करने पर दूसरा, और दूसरे अगले को ग्रहण करने पर पहले वाला, दोनों साथ ही आते हैं। इसलिए इन दोनों का जो परित्यागी है, या शुभ राग का विषय और अशुभ द्वेष का विषय, दोनों का जो परित्यागी है, ऐसा भक्ति वाला, भक्तिमान समय प्रिय, वह मुझे प्रिय है। बोलते हैं, समौ शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता। बोलते हैं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। बोलते हैं, शत्रु मित्रे मान अपमानयो सम, शत्रु और मित्र, मान और अपमान दोनों में जो सम है। ऐसा नहीं कि शत्रु को नहीं पहचानना, मित्र को भी नहीं पहचानना है, शत्रु की जगह मित्र को मार देना, मित्र की जगह शत्रु को मार देना, सम का मतलब ये नहीं। सम का मतलब है समत्व भाव। शत्रु मित्र भी व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगतता को छोड़ करके कर्तव्यता के अनुसार अपना कार्य को निर्धारण करना निष्काम कर्मयोग का यह मुख्य लक्ष्य है। इसलिए क्या है, शत्रु सम, शत्रु मित्र, मान और अपमान में जो अविचल है, शीत शीत उष्ण सुख दुखेषु, और जो क्या है, शीत उष्ण और सुख दुख में सम है, और जो संग वर्जित, जिसने आसक्तियों को छोड़ दिया है, तुल्य निंदा स्तुतिर मोनि संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान समय प्रियो नरः। बोले तुल्य निंदा स्तुति है, निंदा स्तुति में भी जो क्या है, समान विद्यमान, अविचल है, अडिंग है, मनोबल इतना तकड़ा है कि किसी की प्रशंसा अपने लक्ष्य से गिरने ना दे, और किसी की निंदा भी विचलित न कर सके, ऐसा दृढ़ संकल्पी व्यक्ति मौन धारण किया, और एन केन चित है,
जो मिल जाए उसको ग्रहण करने वाला। अनिकेत जो फलासक्ति से रहित है, स्थिर मति जिसकी मति स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्तिमान जो व्यक्ति है, मैं ऐसा भक्तिमान नर जो है, मैं प्रिय, वह मुझे प्रिय है। आगे कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते भक्तास्ते अतीब मे प्रियः। बोलते हैं श्रद्धाना, श्रद्धा वाला, मत परमा है, मत परमा श्रद्धाना, मुझ में परम श्रद्धा रखने वाला। या श्रद्धाना मुझ में श्रेष्ठ श्रद्धा रखने वाला, मत परमा और मेरे को ही परम मानने वाला। कौन? भक्ता, जो भक्त है। यथोक्तम धर्म्यामृतम यथोक्तम, ये पर्युपासते, जो मैंने यह पीछे धर्म कहा है उसकी जो उपासना करता है, अर्थात जो मैंने कहा है अद्वेष्ट सर्वभूतानाम इत्यादियों का जो अनुष्ठान अपने जीवन में करता है, ते अतीब में प्रिय, वे नर मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। यह क्या है? भक्ति की एक ऐसी स्थिति है कि जहां कर्म भी साथ में चल रहा है, लेकिन उन्मत्त उन्मत्त स्थिति है, ईश्वर के अधीन सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ आसक्ति भाव सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के अधीन होकर के अपने कर्म में मस्त रहना। तो यहां पर देखो भगवान ने कितनी बार मैं प्रिय भक्तिवान इंसान के लिए कितनी बार प्रिय प्रिय शब्द किया है, और साथ में यह भी बता दिया है कि भक्ति वाला मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इतने प्रिय की तो ज्ञानी के लिए भी एक एक बार लगाया है। और ध्यान देना, कहीं कहीं पर मत परम या मत पारायण, जो ये शब्द मत और मद शब्द आ रखे हैं, कहीं कहीं पर ये शब्द कृष्ण का जो सामने व्यक्तित्व खड़ा है अर्जुन के सामने, उस रूप में है। और कहीं कहीं पर यह मत मदर्थ, ये जो शब्द है ये क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए भी। यह श्लोक के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि यहां पर किस अर्थ में मद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जहां पर श्लोक से निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रयोग किया जा रहा हो, और वहां पर कृष्ण अगर कह रहे हो, तो वहां पर कृष्ण का वह सामने व्यक्तित्व नहीं, प्रति अखंड व्यापक व्यक्तित्व है जो सृष्टि का संचालन कर रहा है। इसे लक्षणा के माध्यम से समझना चाहिए। जब कृष्ण यह कहे कि मैं जीवों का आदि और अंत हूं, तो जो सामने खड़ा व्यक्तित्व है उसमें नहीं, प्रत्युत वह परम चेतन, वह कृष्ण की वह शक्ति जिससे यह जग पैदा हुआ। उस अवस्था से वहां कृष्ण कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो निष्काम कर्मियों को जीवन में स्थान देना चाहिए।
भक्ति के साथ कर्म को करते हुए अनन्य भाव से ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, तू मेरा अपना है, तू ही है जो खा रहा है, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरा कर्म इसलिए भाव बने, मेरा कर्म मंत्र बने और उसका जो उस मंत्र से दी जाने वाली आहुति फल बने और यह दीनहीन गरीब लोग यज्ञ की आग बने जिसमें मुझे यज्ञ करना है। मैं सेवक हूं, यह संसार मेरे लिए मेरा ईश्वर है। इस भाव से कर्म करते जाओ। मान सम्मान सब खत्म करके ईश्वर अमानी है, मुझे अमानी बनना है। ईश्वर अमानी मानदा है, मुझे भी अमानी और मान देने वाला बनना है। इस भाव से घर के प्रति भी आसक्ति नहीं। अनिकेतक का मतलब घर का त्याग नहीं, घर के प्रति आसक्ति न हो। आसक्ति अलग है। जब मैं घर में हूं और इस भाव से हूं कि मैं इस घर में एक धर्मशाला में हूं, तो घर भी धर्मशाला ही बन जाता है। और अगर ये धर्मशाला में यह भाव हो कि यह मेरा है, तो धर्मशाला भी घर बन जाता है। घर में अगर यह भाव हो कि यह मेरा नहीं है, तो घर भी धर्मशाला बन जाएगा। और धर्मशाला में यदि यह भाव हो कि यह मेरा है, तो वह घर बन जाएगा। इस तरीके से कर्म करना है। अनिकेत स्थिरमति। सुभाषु, ये सुभाषु जो शब्द है, ये भी राग और द्वेष को पोषित करते हैं। इनसे ऊपर उठकर कर्म करना है। देखो, विचार करें तो आप कोई कर्म करते हैं और आप यदि आपको पूर्ण व्यवस्था मिल जाए, आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था मिल जाए और आपको कर्तव्य दिया जाए कि आपको केवल कर्म करना है, आवश्यकताएं नहीं, कर्म पर ध्यान हो, तो आप कर्म करेंगे। आप कर्म को कर्तव्य मान करके करें। आप ऐसे कर्म करें कि मैं कर्म के लिए ही आ रखा हूं, और यही ईश्वर की भक्ति है। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा कर्म को करे, बस अपने कर्म के अनुसार अपना कर्म करते जाए। वह पढ़ाई इसलिए करे कि मुझे पढ़ना है। एक शिक्षक शिक्षा दे रहा है तो उसे उस शिक्षा की पूर्ण तैयारी करनी है। वह शिक्षक केवल शिक्षक के लिए ही बने। एक छात्र जब पढ़ रहा है तो उसको उसके मन में यह है कि मुझे क्या है, शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा और शिक्षक, छात्र पढ़ रहा है, एक नाम अलग है, वरना वह एक शिक्षक की ही तैयारी है। तो जब वह पढ़ रहा है एक शिक्षक की बनने के लिए, अहर्निश लगा हुआ है, तो उसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे शिक्षा को ही अर्जित करना है, शिक्षा को ही श्रेष्ठता देनी है। शिक्षा में उसका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मुझे शिक्षा के माध्यम से अथाह पैसा को इकट्ठा करना है और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को सुधारना है। नहीं, शिक्षा शिक्षा के लिए होनी चाहिए, सुरक्षा सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, खेल खेल के लिए होना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होनी चाहिए। अगर
आप कर्तव्य कर्तव्य के लिए नहीं क्या कर रहे हैं, और आप कर्तव्य से भिन्न अपनी इच्छा को दौड़ा रहे हैं, तो आप एक नियम का उल्लंघन करके एक अपने लोभ को परिपोषित बहुत बड़ा बना रहे हैं, और जिस जो मार्ग आपको दिया गया आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। कर्मों में अधिकार है, तेरे लालसा, तेरी जो इच्छा, ये इनको दरकिनारे कर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जा। जो सैनिक फौज में पैसे और सैलरी ऐंठने के लिए जा रखा है, या जो शिक्षक पद में इसलिए बैठा है कि मोटी रकम को कमाने के लिए, वह शिक्षक नहीं है। शिक्षक वह है जिसका लक्ष्य शिक्षा हो। पैसा कमाने वाला का लक्ष्य अगर पैसा कमाना ही हो तो व्यापार करें, पैसे को लगाएं, पैसे कमाएं, लेकिन शिक्षा को कमाएं तो शिक्षा ही लक्ष्य हो। महानता यही है। जीवन थोड़े से चले जा रहे, जीवन थोड़े से चलना चाहिए। विश्व में अब यह बात आ रही है कि व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी कर दी जाए खाने पीने की, और उसे कोई भी पैसा न देकर उसे कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाए, तो शायद अनेक कठिनाइयों से, बेरोजगारी से, दुरुपयोगों से, आर्थिक असंतुलन से मानव बच सकता है। योगाय युज्यस्व, तो योग के लिए योग कर। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।